तो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में क्रिस हेम्सवर्थ के डाइट प्लान के बारे में बात करूँगा। जब वो थॉर का रोल करते हैं तो तब वो उस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं और उसमें एक बहुत ज़रूरी बात है आप लोगों को सीखने के लिए। तो क्या है वो बात, चलिए इस वीडियो में देखते हैं और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, थॉर की जब भी हम फिज़िक देखते हैं मूवी में तो हमारा ही मन करता है हमारी भी फिज़िक ऐसी हो। और कहीं ना कहीं कई लोग इसके लिए ट्राई भी कर रहे हैं कि हाँ, मेहनत करते हैं डेली कि हाँ हमारी फिज़िक भी ऐसी बने। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं। तो मैं आपको डाइट प्लान बताने वाला हूँ क्रिस हेम्सवर्थ का, ये आप लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक काम करना है, इससे जो मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक बात सिखाना चाहता हूँ डाइट प्लान के थ्रू, आपको वो सीखनी है। ठीक है। तो ये डाइट प्लान मैंने गूगल पर काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स और आर्टिकल से देखा था। तो यही डाइट प्लान मुझे मिला था और मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस में देखा। तो यही उनका डाइट प्लान था जो कंफर्म्ड है, डाइट प्लान था जो वो फॉलो करते हैं जब वो थॉर का रोल करते हैं। उन्होंने डाइट प्लान शेयर भी किया था, मुझे याद नहीं आ रहा उन्होंने शेयर कहाँ किया था। उनके शायद डाइटिशियन ने शेयर किया था, उनके ट्रेनर ने शेयर किया था, ये मुझे इतना याद नहीं। बट मैंने 3-4 वेबसाइट्स पढ़ी, आर्टिकल्स पढ़े, तो मुझे यही डाइट प्लान मिला। तो अब यही है। तो अब चलो शुरू करते हैं, देखते हैं उनका डाइट प्लान है क्या। तो भाई, अब एक गॉड का रोल करना है तो फिज़िक तो बहुत ज़बरदस्त चाहिए, मसल मास हद से ज़्यादा चाहिए। और उसके लिए यार डाइट में अगर प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई ना हो तो ऐसा कैसे चलेगा। तो यही डाइट होने वाली है, हाई इन प्रोटीन, लो कार्ब्स, लो फैट्स। ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं उनके सबसे पहले मील। सबसे पहला मील है, उसी में इतने ज़्यादा फूड आइटम्स है कि मतलब पूरे दिन में खाता हो शायद इतना इंसान। तो ये बहुत, उनका ब्रेकफास्ट ही हद से ज़्यादा अराउंड शायद 1100 कैलोरीज़ का है। तो अभी देखते हैं इसमें ऐसा है क्या क्या। तो 1 कप ओट मील है, 1 बनाना है, 40 ग्राम सुल्तानाज है। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है मैं ये नहीं जानता। तो सुल्तानाज होते हैं किशमिश की तरह होते हैं, रेजिन्स होते हैं ना, उनकी तरह होते हैं। तो 40 ग्राम जो हैं, एग वाइट्स है, चीज़ है, वे प्रोटीन का स्कूप है, फैट फ्री मिल्क और ऑरेंज जूस है। तो ये जो उनका पहला मील है, हाई इन प्रोटीन है। ठीक है। अब इसकी कैलोरीज तो मैं बताता हूँ कितनी है। 11 आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, 1100 प्लस कैलोरीज हैं। इसमें 78 ग्राम प्रोटीन है और लो फैट है और ज़्यादा कार्ब्स भी नहीं है, मॉडरेट कार्ब्स हैं। तो ये था इनका पहला मील। तो जो उनका दूसरा मील है वो भी हाई इन प्रोटीन होने वाला है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं उनका मील 2 क्या था और उसके बाद आप उनकी कैलोरीज देख सकते हैं। अराउंड 500 कैलोरीज उनके मील 2 में है। में से 65 ग्राम उनका प्रोटीन इंटेक है, 20 ग्राम कार्ब्स और 18 ग्राम फैट्स। तो आप लोग देख सकते हैं ये हाई इन प्रोटीन मील था उनका दूसरा, और कार्ब्स और फैट्स में बिल्कुल ही लो है। क्रिस हेम्सवर्थ की पूरे मील प्लान में वो पूरे दिन में 5 से 6 मील लेते थे। काफ़ी साइट्स पे अलग अलग है, कई जगह 5 लिखा, कहीं 6 लिखा है। तो मैं लगा के चल रहा हूँ कि 5 था, ज़्यादातर में मैंने 5 ही देखा। तो हर 2-2, 3-3 घंटे बाद वो उनका एक मील होता था। ठीक है। तो 2 मील्स हो चुके हैं, तीसरे मील की तरफ चलते तो शायद उनका प्री वर्कआउट मील होता था। मील 3 ये 30 ग्राम बीफ जर्की, जिसकी कैलोरीज आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये भी हाई इन प्रोटीन है, उनके सारे मील्स ऑलमोस्ट हाई इन प्रोटीन है। मील 4 की तरफ चलते हैं। तो उनका जो डिनर है, उनका मील नंबर 5, वो भी हाई इन प्रोटीन है। तो देख सकते हैं आप, सैल्मन फिश, किनुआ, एस्पेरेगस, बॉइल्ड एग्स, मल्टीग्रेन ब्रेड स्लाइस, फैट फ्री मिल्क, 1 स्कूप वे प्रोटीन और योगर्ट। काफ़ी ज़्यादा फूड आइटम्स है, इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स है, जिनकी टोटल कैलोरीज वो अराउंड 3700 इनके मील की। ठीक है। और प्रोटीन आप लोग देखते हैं 350 ग्राम पर डे इनटेक है उनके प्रोटीन का। तो ये था क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर डाइट प्लान। ठीक है। तो आपने देखा होगा मील 1, मील 2 और डिनर में उनके 1-1 स्कूप वे प्रोटीन था। आप में से अब सब लोग यही सोच रहे हैं भाई इतना वे प्रोटीन ले रहा बंदा, इसकी फिजिक तभी ऐसे बनी है। तो चलो मैं आप लोगों की ये बात मान लेता हूँ कि हाँ भाई ऐसे ही फिजिक बनी है। तो चलिए ज़रा थोड़ा डीप जाते हैं इस बात के। 3 स्कूप वे प्रोटीन उन्होंने दिन के लिए। ठीक है। तो 1 स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन था, 25 ग्राम। तो 3 स्कूप में कितना हो गया, थोड़ी मैथ्स कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड 72 ग्राम्स आएगा। यानी 72 ग्राम्स प्रोटीन वो वे प्रोटीन से ले रहा है। दिन का टोटल इंटेक आप लोगों ने पढ़ा कितना था, 350 ग्राम्स। 350 ग्राम्स में से सिर्फ और सिर्फ 72 ग्राम प्रोटीन वो वे प्रोटीन से ले रहे हैं। देख लीजिए कितना परसेंट है 350 ग्राम का। उनकी टोटल प्रोटीन इंटेक का कितना परसेंट आ रहा है वे प्रोटीन से, वो आपको 19 या 20% ही मिलने वाला है। ठीक है। 72 ग्राम्स है, तो 72 है वो 350 का 20 ग्राम है। तो तुम्हें लगता है कि अब उस 20 ग्राम प्रोटीन इंटेक से उनकी फिजिक बनी। तो ये चीज़ आप लोग सोचिए। 80% डाइट पे फोकस नहीं कर रहे हैं जो नेचुरल फूड से, आपका सिर्फ ध्यान वहीं गया। आप में से कहीं का ध्यान वहीं जा रहा होगा कि वो 3 स्कूप वे प्रोटीन के ले रहा है, बट असल में नहीं है। वो 3 स्कूप भी उसकी टोटल डाइट का यार 20% है बस। अब आप लोग खुद देख लीजिए। सप्लीमेंट्स आपकी डाइट का 10 to 20% होते हैं। सारा रोल आपकी नेचुरल डाइट का होता है। 80 to 90% आपकी नेचुरल डाइट होती है। लोग सिर्फ 3 स्कूप्स देख रहे हो, बट आप ये नहीं देख रहे चिकन, सैल्मन, कितना कुछ हाई प्रोटीन
फूड आइटम्स थे जो वो ले रहे हैं डेली अपनी डाइट में, आपका ध्यान सिर्फ, और ज़्यादातर लोग देखते ही यही हैं, ज़्यादातर बिगनर्स करते हैं कि उनका ध्यान सिर्फ वे प्रोटीन पे ही जाता है। बट नेचुरल फूड एक बार देखो कितना खा रहे हैं, कितना हाई प्रोटीन फूड आइटम्स वो खाते हैं डेली। एग्स हो गए, चिकन हो गया, टर्की हो गया, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, तो शायद इंडिया में मिलते भी नहीं। आप लोग वहाँ ध्यान दीजिए। सिर्फ क्रिस हेम्सवर्थ की डाइट ही नहीं, मैं काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के एग्जांपल दे सकता हूँ जिनकी बेस्ट फिजिक है, और सप्लीमेंट्स की तरफ ध्यान दोगे ना तो सिर्फ 10 से 20% ही होता है उनकी टोटल डाइट का। क्रिस इवंस का आप एग्जाम्पल ले लो, जो कैप्टन अमेरिका है, वो दिन में 2 स्कूप वे प्रोटीन लेते हैं, यानी कि 48 ग्राम्स, और उनकी टोटल दिन की प्रोटीन इंटेक है 250 ग्राम्स। अब वो भी यार 19 या 18%, 20% ही निकलेगा मैक्सिमम जो उनका प्रोटीन इंटेक है क्रिस इवंस का। और छोड़ो, ड्वेन जॉनसन को तो हर कोई जानता है। मैंने काफ़ी पहले उनका हरक्यूलिस एक मूवी आई थी 5-6 साल पहले, तो मैंने उसका डाइट प्लान देखा था उनका। वो यार दिन 5500 से ज़्यादा कैलोरीज लेते थे, जिसमें सिर्फ 1 स्कूप होता था वे प्रोटीन का। मान सकते हो सिर्फ 1 स्कूप, तो यानी कि सिर्फ 24 ग्राम प्रोटीन वो वे प्रोटीन से लेते थे। बाकी का जितना था उनकी नेचुरल डाइट था। ऑब्वियस ही बात है भाई, बंदा 5500 से ज़्यादा कैलोरीज ले रहा है, तो बंदा 300 ग्राम प्रोटीन तो कम से कम खा ही रहा होगा, ठीक है। ज़्यादा 350-400 ग्राम खा रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ वो बंदा 24 ग्राम ले रहा है यार। अब तुम परसेंटेज खुद कैलकुलेट कर लो, वे प्रोटीन से कितनी आ रही है, नेचुरल डाइट से कितनी है। तुम्हें अब भी लग रहेगा कि वे प्रोटीन रिजल्ट देता है, कोई रिजल्ट नहीं देते मेरे भाई सप्लीमेंट्स। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें बॉलीवुड एक्टर्स की एग्जांपल दे देता हूँ। टाइगर श्रॉफ देख लो, बंदा 7 के 7 दिन भाई वो वर्कआउट करते हैं, ठीक है, जिसमें मार्शल आर्ट्स एक टाइम ट्रेन करते हैं, एक टाइम वो अपनी मसल बिल्डिंग पे फोकस करते हैं, 2 टाइम वो वर्कआउट करते हैं। कितना स्कूप लेते होंगे तुम लोग खुद सोचो, 1 स्कूप लेते हैं। ये सब चीज़ें आप सर्च कर सकते हो, गूगल पे काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ सकते हो इन सब के बारे में। उनकी फिजिक हम लोग जानते हैं भाई किस लेवल की है, ठीक है। जितने भी सेलिब्रिटीज़ तुम उठा के देखोगे, सब सेलिब्रिटीज़ क्या, हर कोई इंसान भाई, हर एक की डाइट का सिर्फ 20% पार्ट होता है। हर बंदा जो इस फील्ड में है उसके जितने भी रिजल्ट्स हैं वो सारे नेचुरल फूड की बदौलत होते हैं। कि प्रोग्रेस में सप्लीमेंट्स का रोल होता है वो सिर्फ 10 और 20% होता है, बाकी का 80-90% सारा का सारा नेचुरल डाइट से। अब तुम्हें और 2 एग्जांपल देता हूँ, चलो, जो विदाउट सप्लीमेंट एकदम बेस्ट माने जाते हैं फिटनेस के मामले में, जेसन स्टैथम और अक्षय कुमार। ये 2 बंदे ऐसे हैं सप्लीमेंट्स नहीं लेते यार। अक्षय कुमार को आप सबके सब जानते हैं, और अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हो तो जेसन स्टैथम के बारे में भी आप लोगों को पता होगा। नहीं तो फास्ट एंड फ्यूरियस आप सबने देखी होगी। वो 170 ग्राम प्रोटीन खाते हैं एक दिन में विदाउट वे प्रोटीन, सारा नेचुरल फूड इंटेक। उनके फिजिक आप लोग इन पिक्स में ही देख सकते हो कैसी है। ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सप्लीमेंट्स मेरे भाई कुछ नहीं काम करने वाले जब तक तुम्हारी नेचुरल डाइट नहीं है। सबके बारे में ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ मैं सप्लीमेंट्स के बारे में, आप लोग उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सप्लीमेंट्स हमारे एक सप्लीमेंट्री शीट की तरह, जो एग्जाम में हम एक्स्ट्रा शीट लेते हैं ना, हमारी जब पहली शीट भर जाती है, हमारे आंसर्स और बचे होते हैं तो हम एक्स्ट्रा शीट लेते हैं एक और, ठीक है, किस लिए, ताकि हमारे आंसर्स पूरे हो जाएं। अब पूरा का पूरा पेपर उस सप्लीमेंट्री शीट में नहीं होता जो एक्स्ट्रा शीट होती है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ उस एक्स्ट्रा शीट को सबमिट करेंगे, पास हो पाएंगे एग्जाम में? नहीं हो सकते। ऑब्वियस सेम केस सप्लीमेंट्स का है, तुम सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्स लोगे तो कहीं कोई रिजल्ट्स नहीं आने। जब तक पूरा आप 100% कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपके रिजल्ट कोई नहीं आने। एग्जाम में भी ऐसा होता है, अगर तुम मेन शीट अपनी पहली वाली दोगे ही नहीं, जिसमें 80-90% आपका एग्जाम होता है, आंसर्स होते हैं, तो तुम कैसे पास हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। सप्लीमेंट्स का सेम केस है। अगर सप्लीमेंट्स ऐसे वर्क कर रहे होते ना तो भाई दुनिया में हर इंसान फिट होता है। कोई भी इंसान जब मोटा पतला स्किनी होता ही नहीं बिल्कुल भी यार, सबके सब फिट बन के घूम रहे होते, 16 इंची बाइसेप लेके घूम रहे होते हर कोई। तो ऐसा नहीं होता भाई, इस चीज़ में मेहनत लगती है। आप वो मेंटालिटी अपने दिल से निकालो, वो जुगाड़ टाइप वाली कि 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में ऐसा हो जाए, ये सप्लीमेंट खाऊंगा ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता भाई। मैंने तुम्हें इन सेलिब्रिटीज़ के एग्जांपल से ये चीज़ बताई, तुम्हें नेचुरल फूड पे फोकस करना ही पड़ेगा। और बात रही ना खर्चे की, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि भाई वो लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, वो तो नेचुरल फूड पे खर्चा कर लेंगे। तो मेरे भाई फिटनेस फील्ड में होना, अगर तुम सोचते हो काम फ्री में हो जाए तो नहीं हो सकता भाई। डाइट वाला पार्ट ऐसा, तुम्हें खर्चे करने पड़ेंगे। प्रोटीन रिच फूड आइटम में तुम्हें पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तुम्हें एग्स डेली बेसिस पे खरीदने पड़ेंगे, मतलब प्रोटीन रिच फूड आइटम जितने भी होते हैं, सोया, वे प्रोटीन, जो भी आप लोग लेते हैं डेली बेसिस पे उनका खर्चा होता है भाई। तो वो तो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो तो भाई बहुत गलत फील्ड में आ चुके हो। अगर आप जिम जाते हैं ना, आपके कोई भी गोल है, चाहे आप स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं, बॉडी बिल्डिंग पे, एंड्योरेंस पे, किसी पे भी, तो खर्चा मेरे भाई डाइट पे होगा ही होगा, करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं ख़त्म करता हूँ। बस मेरा मेन मोटिव यही था, आपको ये मैसेज दे सकूँ कि सप्लीमेंट सब कुछ नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ 10 से 20% है आपकी रेगुलर डाइट का। यू शुड फोकस ऑन योर नेचुरल फूड, ठीक है। जितना भी नेचुरल फूड पे आप फोकस कर सकते हो करो, उसी से अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की नीड पूरी करो, प्रोटीन हो कुछ भी हो। इतनी जल्दी मत भागो सप्लीमेंट्स के पीछे, ठीक है। सप्लीमेंट्स के पीछे कब जाना चाहिए, ये सब क्या है, तो मैंने इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, वो देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। बस मैं कोई मैसेज बताना था आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू, और आई थिंक आप लोगों को वो चीज़ समझ आ गई है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, और अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।